मैकडोनाल्ड्स का नाम सुनते ही इसका बर्गर सबको याद जरूर आता है। फास्ट फूड की दुनिया में मैकडोनाल्ड्स ने लंबे समय से पैर जमाया हुआ है। मैकडोनाल्ड्स में रोजाना 65 मिलियन से अधिक लोग खाने का लुत्फ उठाने आते हैं और ये हर दिन 100 मिलियन से अधिक बर्गर अपने कस्टमर्स को सर्व करती है। कैलिफोर्निया के एक छोटे से रेस्टोरेंट से शुरू होने वाली ये कंपनी आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन में से एक है। 1940 में रिचर्ड और मॉरिस ने इसकी शुरुआत केवल एक छोटे रेस्टोरेंट से की थी, लेकिन आज पूरी दुनिया में इसके 36,000 से भी ज्यादा आउटलेट ओपन हो चुके हैं। वैसे तो इसकी शुरुआत रिचर्ड और मॉरिस ने की थी, लेकिन इस कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचाने का क्रेडिट रे क्रॉक को जाता है। दोस्तों चलिए जानते हैं कि जिस कंपनी को रिचर्ड और मॉरिस नाम के दो भाइयों ने शुरू किया था, कैसे 52 साल की उम्र के रे क्रॉक ने इसी दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड ब्रांड बनाया। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। 1940 के दशक की शुरुआत में कैलिफोर्निया के दो भाइयों रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनाल्ड्स ने हॉट डॉग बेचने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट की शुरुआत की। उन्होंने एक रेस्टोरेंट की शुरुआत कर दी थी, लेकिन काफ़ी सालों तक उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद दोनों भाइयों ने अपनी स्ट्रेटेजी पर दोबारा काम किया और 3 चीज़ों पर ध्यान दिया। उन्होंने कस्टमर्स की डिमांड के अनुसार हॉट डॉग की जगह हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राइज देना शुरू किया। उन्होंने स्पीडी सर्विस सिस्टम पर काम किया। इसमें उन्होंने कस्टमर्स को कम दाम में हाई क्वालिटी के हैमबर्गर सर्व करना स्टार्ट किया और सर्विंग स्पीड को कई गुना बढ़ा दिया। उन्होंने स्पीड सर्विस दी जिससे कस्टमर्स को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता था। यह स्ट्रेटेजी काम कर गई और मैकडोनाल्ड्स जल्द ही इतना फेमस हो गया कि लोग कतारों में खड़े होने लगे। एक छोटे से रेस्टोरेंट की इतनी पॉपुलैरिटी देख रे क्रॉक नाम के एक सेल्समैन ने इससे जुड़ने की ठान ली। दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि रे क्रॉक कौन है। तो दोस्तों आपको बता दें, यही तो वो शख्स हैं जिन्होंने मैकडोनाल्ड्स को दुनिया भर में पहचान दिलाई। तो चलिए जानते हैं रे क्रॉक के बारे में। रे क्रॉक का जन्म 5 अक्टूबर 1902 को अमेरिका में हुआ था। उनके पिता का नाम एलोइस क्रॉक और माँ का नाम रोजमेरी था। रे क्रॉक जब 15 साल के हुए तब उन्होंने अपनी उम्र ज्यादा बताकर रेड क्रॉस एम्बुलेंस ड्राइवर बन गए, जिसके लिए उन्हें बाद में सजा भी मिली। इसके बाद उनकी यह नौकरी छूट गई और कुछ दिनों बाद उन्होंने पेपर कप बेचने, फ्लोरिडा में एक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में, कभी कभी बैंड में पियानो बजाने जैसे कई काम किए। इसके बाद 1954 में उन्हें मैकडोनाल्ड्स रेस्टोरेंट के बारे में पता चला। जिस तरह से यह रेस्टोरेंट चल रहा था उसने रे क्रॉक को काफ़ी प्रभावित किया। वैसे तो रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा चल रहा था क्योंकि हाई क्वालिटी फूड के साथ इसकी सर्विस काफ़ी स्पीड थी, लेकिन रिचर्ड और मॉरिस ने अपने रेस्टोरेंट का मेन्यू काफ़ी छोटा बनाया था, जिसमें कुछ गिने चुने डिशेस जैसे बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और ड्रिंक्स थे। रे क्रॉक इन सभी कमियों को दूर करना चाहते थे और उन्होंने रेस्टोरेंट के साथ जुड़कर बिजनेस करने का प्लान बनाया। उन्होंने मैकडोनाल्ड्स के फाउंडर दोनों भाइयों के सामने फ्रेंचाइज का ऑप्शन रखा। 1955 में उन्होंने मैकडोनाल्ड्स कॉरपोरेशन के मैकडोनाल्ड्स सिस्टम इंक की स्थापना की और 6 साल बाद मैकडोनाल्ड्स के नाम और ऑपरेटिंग सिस्टम के राइट्स खरीद लिए। 1958 तक आते आते मैकडोनाल्ड्स ने 100 मिलियन हैमबर्गर बेचने का रिकॉर्ड बना लिया था। इसके बाद 1961 में रे क्रॉक ने रिचर्ड और मॉरिस से मैकडोनाल्ड्स को 18 करोड़ में खरीद लिया। क्रॉक का सपना इसे सिर्फ अमेरिका, यूरोप नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलाने का था और इसके लिए उन्होंने काफ़ी हार्डवर्क भी किया। क्रॉक ने अगले 10 सालों में मैकडोनाल्ड्स के 700 से ज़्यादा आउटलेट खोल दिए। उन्होंने 1962 में पहली बार कस्टमर्स को बैठकर खाने की सर्विस प्रोवाइड कराई। इसके 2 साल बाद ही ईयर 1964 में कंपनी को शेयर मार्केट में उतारा गया। 1965 में कंपनी ने अपना पहला आउटलेट कनाडा में खोला था और इसी साल यह कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और आज ये कई देशों के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। क्रॉक ने कंपनी को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया कि 1994 तक दुनिया के 89 देशों में 15,000 मैकडोनाल्ड्स रेस्टोरेंट खोल दिए। वैसे तो 1995 तक दुनिया भर में मैकडोनाल्ड्स के आउटलेट ओपन हो चुके थे, लेकिन भारत में 1996 में पहली बार मैकडोनाल्ड्स आया। भारत में 1996 में पहली बार मैकडोनाल्ड्स आया और इसके साथ ही भारत 95वां देश बना जहां मैकडोनाल्ड्स पहुंचा। 14 जनवरी 1984 को जब रे क्रॉक की मृत्यु हुई तब मैकडोनाल्ड्स 31 देशों में 7,500 आउटलेट खुल चुके थे और अब तक मैकडोनाल्ड्स दुनिया के सबसे बड़े फास्ट फूड रेस्टोरेंट में से एक बन चुका था। इसके साथ ही रे क्रॉक की संपत्ति $600 मिलियन की हो चुकी थी। रे क्रॉक की मेहनत का ही नतीजा है कि आज दुनिया भर में मैकडोनाल्ड्स 120 देशों में फैला हुआ है, जिसमें टोटल 36,000 आउटलेट ओपन हो चुके हैं। इसके साथ ही 2024 तक इस कंपनी की वैल्यूएशन $184 बिलियन से भी अधिक है। वर्तमान में इसके CEO क्रिस कैम्पिकिंस्की हैं। दोस्तों एक गरीब घर के लड़के ने अपनी लगन, मेहनत और असफलताओं से सीख लेते हुए ये सिखा दिया कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है तो असंभव कुछ भी नहीं। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आगे भी ऐसी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।